विकासनगर के राजावाला में अवैध जंगल कटान का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर स्वामी प्रबुद्ध आनंद गिरी जी महाराज हरवटपुर पहुंचे और प्रेस वार्ता की, जिसमें कि उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह माफियाओं के साथ सेटिंग गेटिंग का खेल मिलीभगत से चल रहा है, जिससे कि माफिया इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। वही उन्होंने इस जंगल के अवैध कटान के मामले में कहा कि इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत से है कृत्य हुआ है। वही आइए जानते हैं क्या कहना है स्वामी प्रबुद्ध आनंद गिरी जी महाराज का। हूं सरकार की कौन सी गेटिंग सेटिंग है? क्या सरकार उत्तराखंड को पाकिस्तान के हवाले करना चाहती है? क्या उत्तराखंड को जिहादियों का अड्डा बनाना चाहती है? ये जो बात उनका विभाग मानना है कि सोसाइटी अवैध है, बिल्डिंग अवैध है, फिर उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और मैं आप पत्रकारों से, तो भाई आप चौथे स्तंभ हो, जब कोई कहीं नहीं बोलता है तब आप बोलते हो, तो आपको ये बात बोलनी चाहिए। दूसरी बात, एक अधिकारी है कोई मुकुल सती नाम का, ये इतना ढीठ है कि इसकी कोई जू नहीं रखती और किसी भी अधिकारी को इसको कोई जवाब नहीं ले सकता और मनमर्जी कर रहा है। आज तक इसने जांच को नहीं स्पष्ट किया और न करने के कारण से ये वहां बड़ी चलो कोई नहीं। राकेश भाई, हाई कोर्ट के आदेश से अब जांच हो रही है, उन पेड़ों के ठुड़ को खंगाला जा रहा है जो पेड़ काटे गए थे। अभी क्या रिपोर्ट है जो अभी आपने वहां पर जांच कराई? ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र में जब भी ज्वलनशील मुद्दे होते हैं हम सबसे अगली पंक्ति में खड़े होते हैं। मैं परम पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं कि आप आज विकासनगर आए, महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में आए, तो ये परम सौभाग्य है। राजावाला प्रकरण 2021 का है, जब तांडव मचाया हुआ था और विकासनगर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के भाई संदीप कौशिक उर्फ चिंपू द्वारा क्षेत्र में वो तांडव मचाया जाता है कि कई सैकड़ों बीघे जमीन में। सर, जानना चाहेंगे कि आज आप सवाल उठा रहे हैं जिहादी और भूमाफियाओं को लेकर, क्या है पूरी कहानी? ये फोटोग्राफ से तमिलनाडु का बंदा है। पूरी कहानी ये है कि पिछले दिनों भाजपा सरकार में कादिर हुसैन नाम का एक आदमी मंत्री का दर्जा प्राप्त करता रहा और सरकार की सुविधाओं का उपयोग करता रहा और वह व्यक्ति अवैध रूप से ब्राइट एंजल स्कूल चला रहा है और अवैध रूप से उसने बिल्डिंग बनाई है। सरकार ने उसको तोड़ने का आदेश दिया। सरकार ने ये लिख के दिया है सूचना अधिकार के आयोग के तहत कि वो जो विद्यालय की समिति है वो अवैध है। इसके बावजूद सरकार मान नहीं है, उसके बाद भी अवैध पे कार्रवाई क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी ऊपर लेवल पे कई कुछ नेताओं के साथ साठगांठ है जिनके दबाव में सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो सरकार को तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें नेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए और सरकार को बिना विलम्ब करे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए है कि नहीं, एक दो लोगों के लिए सरकार नहीं होती। सरकार पूरे क्षेत्र के, उत्तराखंड के लिए और विकासनगर की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में आप कह रहे हो जिन्होंने अवैध पातन वगैरह करा, तो उनके क्या कार्रवाई नहीं माफिया वगैरह क्या जिन्होंने यहाँ पर पेड़ कटवाए उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की? हाँ, तो जो भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, पहला काम तो ये होना चाहिए पूरी जमीन को सीज करना चाहिए सरकार को, वहाँ कोई भी भूमाफिया एंट्री ना करे। दूसरा काम ये होना चाहिए कि सरकार को उन अधिकारियों की जांच करनी चाहिए पहले कि वो भूमाफियाओं ने इतनी बड़ी भूमि कैसे कब्जा की, इतने हजारों पेड़ कैसे काटे, तो उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उनकी घेराबंदी होनी चाहिए। उनके साथ अगर कोई भूमाफिया साठगांठ करते हुए पाया जाता है तो उसको तत्काल उसको बर्खास्त करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। तीसरा काम ये करना चाहिए बिना विलम्ब करे जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं, यह सरकार का काम है पेड़ों की रक्षा करना, भूमि की रक्षा करना, लेकिन अगर जनता के लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए सरकार को, बिना विलम्ब करे उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। उस भूमाफियाओं के द्वारा पत्रकारों को भी सीधे सीधे धमकी दी जाती है, उनको भी सीधे सीधे कहा जाता है कि आप इस लैंड में घुसे कैसे, किसके आदेश से घुसे हैं? इससे ये तो और ज़्यादा भयंकर है, ये तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है
जब कोई भी आवाज़ नहीं बोल पाता है, जब सरकार नहीं बोलती है, नेता नहीं बोलते हैं, तो ये चौथा स्तंभ पत्रकार ही है। और पत्रकारों की भी अगर गुंडे जवान बंद करेंगे उत्तराखंड में, तो ये माना जाएगा भाई उत्तराखंड